अगर मार्केट 1-1.5% भी अभी नीचे के साइड जाता है तो मुझे लॉस नहीं होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस बार मैंने पहली बार मंथली आयरन फ्लाई बनाई है। अब तक मैंने वीकली आयरन फ्लाई और नेक्स्ट वीक की आयरन फ्लाई बनाई है, लेकिन इस बार मैंने नवंबर एक्सपायरी के लिए मंथली आयरन फ्लाई बनाई है। तो इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। गाइस, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में बैंक निफ्टी काफ़ी बेयरिश हो चुका है। एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे, और ये सारी मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब गाइज आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ने अपना 200 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है, और 50 डेज तो उसके पहले ही ब्रेक कर दिया था। यहाँ पर 50 डेज भी डाल कर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज, जब भी ये एवरेजेस ब्रेक होते हैं, बियरिश पैटर्न माना जाता है मार्केट के लिए। अब आप देखेंगे कि पिछले 3 दिन में बैंक निफ्टी में अच्छा खासा फॉल आया है, तो इसी बेसिस पे मैंने एक आयरन फ्लाई बनाई है। अब यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश की है कि बैंक निफ्टी कहाँ पर एक सपोर्ट ले सकता है। तो वो एक सपोर्ट जोन मुझे 41,500 का मिला है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी यहाँ पर आकर थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा। उसी तरह अगर बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेता है तो एक रेजिस्टेंस भी मार्क करना मेरे लिए नेसेसरी है। तो मैंने माना है कि ये जो रेजिस्टेंस है 43,500, यहाँ पर बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। और ये जोन को हम पहले रेड कलर में कर देते हैं। ठीक है, ये हमने रेड कलर में कर दिया। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी आने वाले कुछ दिन मतलब एक वीक एटलीस्ट इस रेंज में ही टाइम स्पेंड करेगा, और ये ही रेंज के बेसिस पर मैंने एक मंथली आयरन फ्लाई क्रिएट करी है। सो गाइज, मेरी मंथली आयरन फ्लाई कुछ इस तरीके की दिख रही है, और मैंने अभी 1 घंटे पहले ही क्रिएट की है। यहाँ पर मैंने 42,500 के कॉल और पुट शॉर्ट किए हैं, दो लॉट्स। और यहाँ पर आप प्राइजेस देख सकते हैं, अप्रॉक्स 702 एंड 773, तो कंबाइंड प्रीमियम 1460-70 के करीब। उसके बाद मैंने हेजेस बाय किए हैं। गाइस, हेजेस मैंने बाय किए हैं 1500 पॉइंट्स अवे, 41,000 और 44,000 का कॉल। अब ये 1500 पॉइंट्स अवे क्यों बाय किए, इसका मैं आपको बेसिक सा लॉजिक बता देता हूँ। सो जब हम आयरन फ्लाई बनाते हैं, मैंने ब्रेक इवन देखकर ये हेजेस बाय किए हैं। तो एक बार मैं अभी इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है, और अपना कॉल वाला भी डिलीट करता हूँ। तो जब भी आप आयरन फ्लाई बनाएंगे, आप ऑब्स्ट्रा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अपने सेलिंग वाले हेजेस का डेटा यहाँ पर एंटर करेंगे, ये 1 सेकेंड लोड हो रहा है, तो यहाँ पर आपको ब्रेक इवंस बता देगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 41,025 और 43,975, इसको राउंड ऑफ कर दीजिए। तो 41,000 का हमें पुट खरीदना है और 44,000 का कॉल खरीदना है। गाइस, ये आयरन फ्लाई में मेरा मैक्स प्रॉफिट मुझे 30,000 का शो हो रहा है, और मैक्स लॉस 14,500 अप्रॉक्स शो हो रहा है। अब गाइस, कुछ भी हो जाए, एक आयरन फ्लाई की सबसे अच्छी बात होती है कि मार्केट में कितना भी वन साइडेड मूवमेंट आ जाए, मार्केट 10-20% एक ही डायरेक्शन में चले जाए 1-2 हफ्ते में, तो भी जो मेरा लॉस है वो लिमिटेड है और कम है एज़ कम्पेयर टू डायगोनल स्प्रेड या आयरन कॉन्डोर। इसलिए मुझे आयरन फ्लाई ट्रेड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मंथली इसलिए मैंने आयरन फ्लाई बनाई है, क्योंकि हम एक मंथ में हमेशा श्योर नहीं होते कि मार्केट साइडवेज ही रहेगा। हो सकता है एक मंथ में सही में मार्केट में वन साइडेड अच्छा खासा मूवमेंट आ जाए 8-10%। सो आयरन फ्लाई में हम एटलीस्ट इतना रेडी रहते हैं कि कितना कुछ भी हो जाए, हमें अपना मैक्स लॉस पता रहता है कि अभी भी मैं आयरन फ्लाई क्रिएट मैंने करी है, तो एटलीस्ट मेरे माइंड को ये बात पता है कि कुछ भी हो जाए 14,500 से ज़्यादा लॉस मेरा नहीं होगा। और गाइस, इतना भी लॉस होना के चांसेस बहुत कम है। आप देखेंगे कि अगर मार्केट एक दिन में 5% भी मूव कर जाए ना गाइस, तो भी यहाँ पे देखिए आप, अप्रॉक्स 5% में मेरा 5,500 का नीचे के साइड लॉस हो रहा है। वैसे ही ऊपर के साइड भी अगर 5%, 7,000 का लॉस होगा। लेकिन मैं एक क्राइटेरिया लेता हूँ, जैसे कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नीचे के साइड कुछ भी हो जाए, मार्केट 4% मतलब हमारे एडजस्टमेंट करने के पहले गाइस, ये मैं ओवरनाइट की बात कर रहा हूँ, कि 3-4% से ज़्यादा का मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। और आप देखेंगे तो 3% में अप्रॉक्स 1700 कुछ का ही लॉस हो रहा है। वैसे ही ऊपर के साइड में और कम एक्सपेक्ट करता हूँ कि 2% से ज़्यादा गैप अप होने के चांसेस मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल कोई इतनी बड़ी खबर आ जाए। बजट डे पे भी अगर मार्केट जाता है तो न्यूज़ आने के बाद
इंट्राडे बेसिस पे जाता है तो हम वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब ओवरनाइट की बात आती है गाइस, अगर ओवरनाइट ही मार्केट गैप अप गैप डाउन हो, यही सबसे बड़ा हमारा रिस्क रहता है। और आयरन कॉन्डोर में इन केसेस में हमें लॉस बहुत ज़्यादा होता है, आयरन फ्लाई में हमारा लॉस कंपैरेटिवली लेस रहता है। तो आप देखेंगे ऊपर के साइड गाइस 2% मूवमेंट, और ये मैं सिर्फ कल की बात कर रहा हूँ गाइस, ये कल ही आ जाएगा तो 1200 का लॉस होगा। अगर ये आयरन फ्लाई में हम थोड़े दिन स्पेंड कर देंगे तो उसके बाद आप देखेंगे यहाँ टोटल पीएनएल में जो प्रॉफिट आ रहा है, तो उस केस में हमारा प्रॉफिट कम होगा, लॉस में हम इतना ज़्यादा नहीं आएंगे। आज क्योंकि 1 घंटे पहले मैंने आयरन फ्लाई बनाई है तो यहाँ पर आपको 400 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। और गाइज अब मैंने ये आयरन फ्लाई क्यों बनाई है, मैंने और कोई स्ट्रैटेजी क्यों नहीं बनाई, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज बैंक निफ्टी का हमने चार्ट खोल लिया, अब मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे कर देता हूँ। और अभी के लिए मैं सारे अपनी लाइंस रिमूव कर देता हूँ, तो रिमूव ड्राइंग्स। अब देखेंगे गाइज पिछले कुछ दिनों में जो बैंक निफ्टी में फॉल आया है, और जब ये फॉल आता है, कभी भी मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आता है, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पास्ट को देख के कि उसके बाद मार्केट थोड़े टाइम के लिए साइडवेज होता है और उसके बाद ही कोई मूवमेंट आता है। तो अभी यहाँ पर जो सपोर्ट जोन है, जो मैंने 41,500 का मार्क किया था, सो गाइज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर मार्केट ये 41,500 पर आकर रुकता है तो थोड़े दिन यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। आप पास्ट में भी देखिए गाइज, ये फॉल आया, उसके बाद थोड़े टाइम यहाँ मार्केट साइडवेज रहा, फिर ऊपर की तरफ गया। उसी तरह गाइज ये फॉल आया, उसके बाद मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो है मार्केट ने साइडवेज स्ट्रक्चर फॉर्म किया और उसके बाद बुलिश हुआ। उसी तरह गाइस पास्ट में भी आप देखिए ये वाला जो फॉल आया, उसके बाद अगेन यहाँ पे 10-12 दिन मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर बुलिश हुआ। कई बार ऐसा नहीं भी होता गाइस। ये वाला अगर आप देखेंगे, इस फॉल के बाद डायरेक्ट मार्केट ने जो हमने अभी करंट सपोर्ट जोन मार्क किया, एक और रीज़न 41,500 मार्क करने का, यहाँ से मार्केट तुरंत वी शेप हो गया। लेकिन अगर गाइस मार्केट वी शेप भी होगा तो भी हमें फ़ायदा होगा, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अगर मार्केट जैसे यहाँ पे 41,500 पे आता है तो जो हमारे पुट के प्रीमियम्स हैं उनका प्राइस बढ़ जाएगा और कॉल के प्रीमियम्स का प्राइस कम हो जाएगा। ऐसे ही हम एडजस्टमेंट करेंगे, जब कॉल के प्रीमियम का प्राइजेस कम होगा तो यहाँ पर जो 44,000 का कॉल है, मैं इसकी जगह 43,900 या 43,800 का कॉल बाय कर लूँगा। मैं बाय क्यों करूँगा, इन केस अगर मार्केट वहाँ से रिवर्स होता है तो अब मुझे अपना कॉल वाला साइड जो है वो प्रोटेक्शन देगा और उसमें मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। और अगर मार्केट रिवर्स होता है तो फिर मेरे पुट के प्रीमियम्स जो हैं गाइस उनका प्राइस कम होगा। मैं इसको एज अ एग्जांपल अभी आपको बताता हूँ। अभी जैसे मेरे हेजेस है 41,000 और 44,000 का कॉल, ये 30 नवंबर की एक्सपायरी पर मैं चले जाता हूँ, ठीक है। अब जैसे 41,000 का ये पुट है गाइस, अभी इसकी प्राइस है 236 रुपीज़, और अगर 100 पॉइंट में ऊपर जाऊँगा तो उसकी प्राइस है 253 रुपीज़, जो कि 41,100 का पुट है। अब मार्केट अगर गाइस ऊपर के साइड जाता है ना, तो ये समझ लीजिए पुट अगर 230 पे आ गया और 41,100 का, उसी तरह 41,000 के पुट की भी प्राइस गिरेगी और ये आ जाएगा मान लीजिए 215 पर। तो गाइस अभी इन दोनों पुट में डिफरेंस कितना आप देखिए, 36 और 53, अप्रॉक्स 17 रुपीज़ का डिफरेंस है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये डिफरेंस कम हो जाएगा गाइस, 11-12 का ही डिफरेंस बचेगा। तो इसी का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, प्रीमियम्स कम हो गए और जब मैं एडजस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा। और गाइस एडजस्टमेंट मोस्टली मैं जब ही करूंगा जब इन दोनों दो स्ट्राइक प्राइजेस के बीच में डिफरेंस 20 रुपये से कम होगा। जैसे अभी इन दोनों के बीच में 20 रुपये से कम है, 41,100 और 200 के बीच भी 20 रुपये से कम है। लेकिन हम जैसे ही 41,200 से 300 में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे अप्रॉक्स 21 रुपये का डिफरेंस है, 269 और 290। तो यहाँ पर जब तक एडजस्टमेंट नेसेसरी नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में फॉल आ सकता है तो मैं यहाँ भी एडजस्टमेंट कर दूंगा। सो आप 20 से 25 की रेंज रख सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में आपको गाइस एडजस्टमेंट करना है, आपको ये नहीं देखना है कि डिफरेंस कितने का है। अगर 30, 40, 50 का भी डिफरेंस है और चांसेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि उस साइड मार्केट मूव करेगा तो आपको वो एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि हमें अपना ये जो मैक्स लॉस वाला एरिया है यहाँ पर नहीं जाना है। सो गाइज़ वैसे तो हम देखेंगे मार्केट ट्रेंड बेयरिश है, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो मार्केट ने एक बेस बनाया है और ये जो रेड लाइन मैंने बनाई है एक इंट्राडे रेजिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर 2 बार कैंडल आई लेकिन यहीं से रिजेक्शन लेकर फिर नीचे चली गई। अगर कैंडल इस
रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो मैं इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखूंगा और मैं अपना जो कॉल साइड है उसको 100 पॉइंट और पास में लाने की कोशिश करूंगा। मैं चाहूँगा कि मैं ये अगर बुलिश मूवमेंट आता है तो ये कैप्चर कर पाऊँ। और देखते हैं, क्योंकि आज मंथली एक्सपायरी है गाइस, और मंथली एक्सपायरी में अक्सर एक अच्छा मूवमेंट हमें एंड में मिल जाता है। लेकिन आज हमें बिगिनिंग में ही एक मूवमेंट मिल गया, तो देखते हैं एंड में मूवमेंट आता है कि नहीं। हो सकता है मार्केट यहाँ से पूरा वी शेप फॉर्म कर दे, या हो सकता है यहाँ से फिर से बेयरिश मूवमेंट चालू हो जाए। साइडवेज एंडिंग होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। सो गाइज, उसी की तरह मैंने एक नीचे भी अपना सपोर्ट जोन मार्क कर लिया है। अब मेरे पास एक रेंज रेडी हो चुकी है, हम कह सकते हैं 42,100 से लेके 42,300 तक। अब जब तक बैंक निफ्टी इस रेंज के बीच में है मैं कोई एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। लेकिन अगर ऊपर के साइड ये रेंज ब्रेक करता है तो मैं अपना 44,000 का कॉल सेल करके 43,900, मतलब 100 पॉइंट आप देखेंगे पास में ले आऊँगा। सो ऊपर के साइड मेरी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। और गाइज, आपको पहले से ये जो एडजस्टमेंट्स वाले हेजेस हैं ये अपनी वॉच लिस्ट में एडिट रखने हैं, क्योंकि कई बार मार्केट और मोस्टली मंथली एक्सपायरी में हो सकता है इतनी बड़ी कैंडल बना दे कि आप पहले सर्च करते रहेंगे वॉच लिस्ट में, कॉल का नाम या पुट का नाम, स्ट्राइक प्राइस डालेंगे, उतने में तो बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट का मूवमेंट आ जाएगा और आप एडजस्टमेंट कर ही नहीं पाएंगे। नीचे के साइड गाइज अभी भी मैं एडजस्टमेंट करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि नीचे के साइड आप देखेंगे मेरी सेफ्टी ज़्यादा है। अगर मार्केट 1-1.5% भी अभी नीचे के साइड जाता है तो मुझे लॉस नहीं होगा। ऊपर के साइड मेरा रिस्क एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है, और वो मैंने इसलिए भी रखा है गाइज क्योंकि मार्केट बियरिश ट्रेंड में है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों साइड एकदम बराबर सेफ्टी ले पाएँ, आपको कोई एक डायरेक्शन तो प्रिडिक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी इसलिए नीचे के साइड ज़्यादा सेफ्टी रखी है और ऊपर के साइड कॉल साइड को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो गाइज, यहाँ पर मैंने 43,900 का कॉल बाय कर लिया। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, अगर ये रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करता है, और मैंने अभी 44,000 का गाइज कॉल सेल नहीं किया है। सो हम इसको एक तरीके से ऑप्शन बाइंग बोल सकते हैं। और मैं सेल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइज यहाँ पर अगर कोई मूवमेंट आता है 100 पॉइंट का तो मैं उसे कैप्चर करना चाहूँगा। और अगर मार्केट ये जोन के वापस नीचे जाकर क्लोज हो जाएगा तो फिर मैं अपना 44,000 का कॉल सेल कर दूंगा, और फिर से जो मेरी स्ट्रेटेजी है अभी आयरन फ्लाई फिर से बन जाएगी। सो हम वेट करते हैं गाइस, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें छोड़नी नहीं है। अगर हम 44,000 का कॉल अभी ही सेल कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, बस मेरा ऊपर के साइड थोड़ी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी, लेकिन इस मूव का हमें कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आप ऐसे चांसेस ले सकते हैं बीच बीच में। गाइस, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं हो रहा, सबसे बड़ा रीज़न है HDFC बैंक। अब देखेंगे HDFC बैंक नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। हम अभी भी पोजीशन अपनी रखे हुए हैं और 44,000 का कॉल अभी हमने सेल नहीं किया है। सो अभी के हिसाब से अगर मैं आपको अपना पोजीशन बताऊं तो यहाँ पर हम 43,900 का कॉल ऐड कर लेते हैं। 43,900, ओके, ठीक है। और इसमें मेरी बाइंग प्राइस क्या है वो मैं एक सेकंड देख लेता हूँ। इसमें मेरी बाइंग प्राइस है गाइस 228.90। अभी फ़िलहाल छोटे से लॉस में है हम, 228.90, ओके। सो ये हमारी अभी करंट पोजीशन है। और अगर मार्केट में एकदम से फॉल आता है गाइस तो हमें लॉस होने लगेगा, इसलिए हमें बहुत कॉशियस रहना पड़ेगा। और एकदम से हमारा जो एक्स्ट्रा हैज अभी हमने निकाला नहीं है 44,000, इसको तुरंत सेल करना पड़ेगा। सो गाइज, अब मैंने अपना एक्स्ट्रा हैज रिमूव कर दिया जो ओल्ड हैज था, क्योंकि गाइज मुझे ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, मतलब डायरेक्शनल ट्रेड नहीं करनी। अगर डायरेक्शनल ट्रेड ही करनी होती तो हम ऑप्शन बाइंग कर लेते। तो यहाँ पर मैं अपडेट कर देता हूँ 43,900 नहीं, सॉरी 44,000 का जो मेरा कॉल है वो मैंने सेल किया है गाइस। एक सेकंड में प्राइस देख लूँ। ओके, सो 201.35, 201 पॉइंट। यहाँ पर एक्चुअली मैं रैपिड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन गाइस इतना आसान नहीं होता है और मार्केट ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ इस जोन में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और हो सकता है कि इतना तेज़ फॉल आ जाए कि हम अपनी पोजीशन एग्जिट ही नहीं कर पाए और यहाँ पर जो हमारा टोटल PNL है वहाँ पर 600, 800, 1000 का लॉस इनिशियली आ जाए पहले ही दिन में गाइस। सो अभी आप देखेंगे गाइस मेरी कॉल साइड की प्रोटेक्शन थोड़ी बढ़ गई है। जो मैक्स लॉस पहले 14,000 था अब 12,372 है।
वैसे ही नीचे के साइड गाइस थोड़ा लॉस बढ़ जाएगा, क्योंकि अब हमने कॉल के साइड एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर दिया, हमने एडजस्टमेंट किया है यहाँ पर 20 पॉइंट एक्स्ट्रा अप्रॉक्स हमने पे कर दिए हैं, तो 2 लॉट के हिसाब से 600 रुपये, तो वही पॉइंट हमारा पुट के साइड पे बढ़ जाता है। लेकिन गाइस अभी भी अगर ऊपर मार्केट चला जाता है, मान लीजिए 100-200 पॉइंट, तो मैं पुट के साइड पे एडजस्टमेंट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं 44,000 की जगह 44,100 का पुट बाय कर लूंगा, तो हमारा जो दोनों साइड मैक्स लॉस है वो बराबर हो जाएगा। गाइज अब आपके दिमाग में एक बात ये आ सकती है कि अगर आपको आयरन फ्लाई सिर्फ ब्रेक इवन देख के हेजेस बाय करने थे और करंट प्राइस जो है बैंक निफ्टी की करंट पोजीशन जो है उसके आसपास के स्ट्रेडल सेल कर देने थे, तो हमने ये रेंज क्यों मार्क करी गाइस? एक रीज़न ये है कि ये रेंज हमें ट्रेड में बने रहने का कॉन्फिडेंस देती है। एटलीस्ट हमें पता है कि बैंक निफ्टी इसके ऊपर जाएगा तो हमें एडजस्टमेंट करना है। और ये मैंने बोला था कि ये रेंज के बेसिस पे ही हमने आयरन फ्लाई बनाई है, तो आप देखेंगे तो 43,500 हमारी अपर लिमिट है और उसी तरह हमारी जो लोअर लिमिट है वो 41,500 की है। अप्रोक्स 2,000 पॉइंट्स की रेंज है। और अब हमारी आयरन फ्लाई भी देखेंगे तो एग्जैक्टली ये देखेंगे कि नीचे की साइड जो है, एक सेकेंड थोड़ा जूम आउट कर दूं मैं, नीचे की साइड भी हमें वो एरिया मिला है 41,500 अप्रोक्स तक हमारा ग्रीन एरिया है। और वैसे ही ऊपर के साइड में भी आप देखेंगे 43,500 अप्रोक्स हमारा ग्रीन एरिया है। तो जब तक बैंक निफ्टी इसके बीच में है हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रेड के आखिरी नहीं, थोड़े दिन बीत जाने पर ही हम कोशिश करेंगे कि जो साइड का रेड वाला एरिया है इसको भी हम ग्रीन कर पाएँ, लेकिन उसके लिए हमें थोड़े एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर मार्केट थोड़े दिन साइडवेज रहेगा तो ये जो साइड के ग्रीन एरिया हैं हम उनको साइड के जो रेड एरिया हैं उनको भी हम ग्रीन कर सकते हैं और हमारी आयरन फ्लाई लॉसलेस बन सकती है। सो गाइज आगे की अपडेट्स मतलब आगे के दिन के एडजस्टमेंट्स मैं आपको फर्दर वीडियो में देता जाऊंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। टिल देन गाइज बाय एंड थैंक यू।